हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपने पैसे को इंक्रीज करने में बहुत इंटरेस्ट है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि जो उनका सेविंग है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो बढ़ाने के लिए अपने पैसे को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा। उन इन्वेस्टमेंट में से एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। पर अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड है क्या, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अगर कोई भी डाउट पहले से बचा हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी रहने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है किसके लिए। अगर मान लो तुम कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो पैसे को, किसी बिजनेस में लगाना चाहते हो तो वहाँ तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो तो शेयर मार्केट कैसा चल रहा है इसका अपडेट तुम्हें लेते रहना पड़ेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो गोल्ड बढ़ रहा है उसका प्राइस या घट रहा है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। पर बिना मेहनत के अगर तुम्हें अगर अपने पैसे को बढ़ाना है तो उसके लिए एक मात्र ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड। अगर कोई चाहता है कि बिना शेयर मार्केट के जानकारी के हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा को बढ़ा लें, तब भी हमारे पास ये, पर हमारा पैसा जो हो वो शेयर मार्केट के अंदर ही हो, तब भी म्यूचुअल फंड का सहारा वो ले सकता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप चाहो तो शेयर मार्केट में ही पैसे लगाओगे, पर उसका बिना जानकारी होने के बावजूद भी रिस्क फ्री बिंदास इसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मान लो किसी के पास ऐसा है कि उसके महीना में जो इनकम है उसके बाद सेविंग, इनकम के बाद सेविंग जो बचता है वो बहुत कम बचता है, तो कम पैसे में अगर चाहता है इन्वेस्टमेंट करना और चाहता है कि बड़ा फंड मिल जाए उसे, तब भी वो कम इन्वेस्टमेंट से अपना फंड बहुत बड़ा कर सकता है। इसमें रिस्क किसी तरह का नहीं होता, बहुत कम रिस्क होता है। साथ ही कुछ लोगों का इनकम अगर बहुत ज़्यादा है तो इनकम बहुत ज़्यादा होने पर वो चाहता है कि मैं अपना टैक्स थोड़ा बहुत बचा लूँ, तो टैक्स बचाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि रिस्क फ्री अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई टेंशन हमें नहीं चाहिए, कम पैसा में भी हमें रिटर्न अच्छा चाहिए, शेयर मार्केट में भी घुसना है फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, तब उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। पर म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक जगह इकट्ठा करने के बाद एक इंसान को दे देते हैं, जिस इंसान को वो पैसा देते हैं जमा करके, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपके प्लान के हिसाब से उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर देता है। उसके पास सारा जानकारी होता है, और सारा जानकारी होने की वजह से वो जब वो इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता है ताकि तुम्हारा पैसा बढ़े ही बढ़े। और वो नॉर्मल लोगों से जानकारी बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि उसका दिन भर का काम तो वही है, पैसे को बढ़ाना, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। अब जैसा तुम अपना सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट वो करेगा। अब जब तुम उससे इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है। वो क्या होता है, एक किसी कंपनी में काम करेगा, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस में, किसी में भी काम कर रहा होगा। जिसमें भी वो काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि AMC। तो जहाँ भी AMC लिखा हुआ मिले ये समझ लो कि वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपने पास रखा हुआ होगा। और म्यूचुअल फंड, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एग्जांपल हो सकता है एक्सिस बैंक, हमारा स्टेट बैंक, या फिर बहुत सारा हमारा कंपनी जो है इस फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे तुम किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बोलोगे कि मेरे पास पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन है, मेरा पैसा ले लो और अब तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसमें से किसी एक को दे दो। जैसे ही उसे देखोगे तो तुम्हें उसके बदला वो कुछ यूनिट्स देगा। वो यूनिट्स जब तुम्हें देगा उसका रेट या तो कभी वो बढ़ भी सकता है या फिर कभी घट भी सकता है, तो बढ़ता घटता रहता है उसका रेट। अगर मान लो उसका वैल्यू कम है, कम रेट है, तो तुम्हें यूनिट का संख्या बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर बहुत उसका रेट ज़्यादा चल रहा है तो तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेगा। धीरे धीरे वो यूनिट्स का रेट बढ़ाता जाता है और तुम्हारा पैसा धीरे धीरे ग्रो करता इस तरह से चला जाता है। जिस अमाउंट पे तुम्हें मिलेगा, जो एक यूनिट का उस वक्त कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट का वैल्यू कितना है उस म्यूचुअल फंड में, उसको हम लोग बोलते हैं NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। मान लो कि अगर हमें चाहिए एक्सिस बैंक के अंदर मुझे एक यूनिट चाहिए, एक यूनिट का रेट वो बोला है कि 95 रुपीज़ है, मैंने उसे 100 रुपीज़ दिया, तो वो क्या करेगा 95 रुपीज़ का एक यूनिट दे देगा और बचा हुआ जो 5 रुपये है उसका डेसिमल में हमारा पैसा देगा, यानी कि 5/100 यानी कि 0.05 रुपीज़ यूनिट हमें दे देगा। तो ऐसा डेसिमल भी यूनिट तुम्हें दे सकता है।
ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का एक बेसिक सा जानकारी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग करते क्या है, जो भी पैसा हमारा होता है वो किसी एक इंसान को ले जाकर हम लोग जमा कर देते हैं। जिस इंसान को जमा करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है किसी एएमसी में काम कर रहा होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। जिस कंपनी में काम कर रहा होगा वो कंपनी हमें खरीदने के बाद हमें देगा यूनिट्स। उस यूनिट का दाम जितना होगा उसे हम लोग बोलेंगे एनएबी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब तो इसका फायदा बहुत जबरदस्त का समझ में आ गया होगा कि हम लोग चाहें तो इसमें 100 रुपया से या 500 रुपया से चाहे भी तो स्टार्टिंग अपना कर सकते हैं, क्योंकि हम एक इंसान तो उसमें पैसा उसके पास जमा कर नहीं रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो इसमें बहुत सारा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी देंगे तो उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्ट इजीली कर सकता है। कम पैसे में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड का यूज़ कर लो। इसमें बाजार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो इसमें है वो उस काम को करता रहेगा उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एएमसी के लिए। उस एएमसी के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर कंटिन्यू तुम्हारे पैसे को देखता रहेगा। ये इसमें हम लोगों को पैसा जो होता है वो एक्चुअल में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है। अगर मान लो कभी कोरोना का टाइम आ रहा है तो कोरोना के टाइम में जितना भी अदर सामान होगा उसका रेट गिर जाएगा, और गिर जाने के बाद अलग अलग तरह का कंपनी जो होगा वो लॉस में चलने लगेगा। पर दवा वाला कंपनी कभी लॉस में नहीं चलने वाला है। इस वजह से हम लोगों को उस सिचुएशन में भी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने पे लॉस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये लॉस नहीं अगर चाहिए तो बहुत जगह स्प्रेड करना पड़ता है पैसों को। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। ये क्या करता है, अलग अलग कंपनी में म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद ही उसे इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोग जब पैसा देगा तो ज़्यादा पैसा उसके पास ऑलरेडी आ जाता है। तो वो अलग अलग जगह पर उसी पैसे को, आपके खुद के पैसे को ही इन्वेस्ट कर देता है। कम पैसा ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हो जाता है, लॉस होने का चांस कम हो जाता है। वहीं देखें इसमें तो जब भी चाहो तुम उस वक्त तुम इस पैसे को निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, जब चाहो तुम अपने पैसे को वापस निकाल सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट करने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद किस किस तरह का म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि म्यूचुअल फंड का प्रकार क्या क्या होता है, किस किस टाइप का म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो देखो म्यूचुअल फंड को जनरली ना दो टाइप तरह से हम लोग इसका टाइप जानते हैं। पहला कि वो आपका ज़रूरत क्या है, पहला ज़रूरत के हिसाब से, और दूसरा किस आधार पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके आधार पे। अगर मान लो हम चाहते हैं कि अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करने का हमारे पर्पस है, तो ग्रोथ करने के लिए जब भी तुम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाओगे तो उसके आगे लगा होगा ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड मतलब आपको पैसा सिर्फ बढ़ाने से मतलब है। अगर इनकम फंड है तो इनकम फंड में यह है कि हर साल हर महीने मेरे पास पैसा कुछ ना कुछ कलेक्ट हो रहा है, 500 रुपया 1000 रुपया मेरे पास बच जा रहा है, उस पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, नियमित पैसा अगर तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए इनकम फंड में तुम डाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जिनका इनकम होता है, उसमें टैक्स वो लोग चाहते हैं कुछ बच जाए, तो टैक्स सेव करने के लिए हम लोग टैक्स सेविंग फंड को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें टैक्स तुम्हारा बच जाएगा। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा ज़रूरत के आधार पे कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। दूसरा होता है हमारा किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके आधार पे। पहला होता है हमारा इक्विटी फंड। इक्विटी फंड कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि अपना पैसा सिर्फ कंपनियां हैं उन्हीं के अंदर हम इन्वेस्ट करें। टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, रिलायंस, जियो, एयरटेल, वीआई, इन सबों में हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसका सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें इक्विटी फंड में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इक्विटी फंड में सेलेक्ट करने के साथ ही जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा ना वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पैसा जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पैसे को ले जाकर डाल देगी। दूसरा हो सकता है कि नहीं नहीं जी ये कंपनियां तो कभी भी अभी देखो लॉस में जाती है तो सारी कंपनियां एक ही साथ लॉस में जाने लगती है, कभी कभी प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है। तो अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तभी इसमें जा सकते हो, इसमें लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर तुम चाहते हो कोई रिस्क नहीं ले, बहुत कम रिस्क हमारे पास हो, रिस्क तो ऐसे भी इसमें नहीं होता क्योंकि तुम्हारा पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर देख रहा है, लेकिन अगर उससे भी कम रिस्क अगर चाहते हो तो तुम डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। इसमें क्या करता है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर, तुम्हारे पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर सरकारी सिक्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें जो कि कम होता है लेकिन रिटर्न जो होता है वो कंटिन्यूअस मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, कंटिन्यू मिलता है। तुम्हारा रिटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। अब कोई चाहता है कि नहीं तब तो ठीक है भाई, हम पहला वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करें वो दोनों में चला जाए, तो इसके लिए तुम्हें थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि हाइब्रिड फंड, जिसमें दोनों तरह के जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करने का लिए चॉइस तुम्हें मिल जाएगा। देखो जब भी तुम पैसा जमा करने जाओगे ना तुम्हारे से डायरेक्टली ऑप्शन तुमसे मांगेगा। ऑप्शन क्या मांगेगा कि तुम पैसा जो देना चाहते हो वो एक ही बार में देना चाहते हो या फिर हर मंथ तुम कुछ कुछ पैसे मुझे दोगे। अगर मान लो मैं एक ही बार दूंगा तो उसमें तुम्हें ऑप्शन एक मिलेगा। अगर मान लो एक ही बार तुम देना चाहते हो तो तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना है लंप सम का,
क्या सेलेक्ट करना है? लमसम का। और लमसम करने का मतलब ये है कि एक ही बार मैं आपको 10,000, 20,000, 25,000 या 50,000, 1,00,000 रुपए मैं आपको दे देता हूँ, जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना है आप करते रहो। तो ये हो गया लमसम का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वो देता है क्या म्यूचुअल फंड? एसआईपी का ऑप्शन। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कंटिन्यूअसली एक हम अपना रूटीन बना लिए कि हर महीने मैं आपको 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये देता रहूंगा। मेरे पास एक बार में पैसा नहीं आता, मंथली आता जाता है। मान लो पहला महीने में तुमने, इसका फायदा एक बड़ा जबरदस्त का मिलता है। क्या फायदा मिलता है? तो इसमें हमें फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें कंपाउंडिंग मिल जाता है। कंपाउंडिंग करने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है 100 रुपये का, तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट जैसे ही किया उसने, तो उसके बाद फिर अगले महीने में उसके पास 2 रुपया इनकम हो गया उस 100 रुपये से, 2% उसे मिला। तो टोटल कितना हो गया? 102 रुपया। अब मान लो कोई 102 रुपया होने के बाद अब जैसे ही ये 102 रुपया होगा इसमें इन्वेस्टेड, अब अगले महीने तुमने उसे पे किया 100 रुपया। तो अब टोटल जोड़कर कितना हो गया? ये हो गया 100 रुपया प्लस 102 रुपया, यानी कि 202 रुपया हो गया। अब ये टोटल 202 रुपया जो होगा वो तुम्हारा अब इन्वेस्ट किया जाएगा। अब 202 रुपये के ऊपर 2% अगले बार मिलेगा। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि 2% मिलेगा, जितना भी मिलना होगा वो तुम्हें 202 रुपये के ऊपर मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड होना। तुमने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 2 ही 100 रुपया, 100 रुपया फर्स्ट टाइम में और 100 रुपया सेकेंड मंथ में, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है 200 रुपये के ऊपर रिटर्न नहीं बल्कि 202 रुपये का रिटर्न मिलने लगेगा। तो वैसे ही अगले महीने में और भी तुम्हारा जो अमाउंट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कंपाउंडिंग का फायदा अगर चाहिए तो तुम एसआईपी को सेलेक्ट कर सकते हो वन टाइम के जगह पे। इसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अब पूरा रामायण तो समझ में आ गया है। अब ज़रूरत ये है जानना कि इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? क्या स्टेट बैंक में हम चले जाएं या एक्सिस बैंक में चले जाएं? क्या हम कैनरा बैंक में चले जाएं, वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए बोल दें? नहीं 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 नहीं। इसके लिए इन लोगों का पर्सनल अपना एक वेबसाइट होता है। उनके पर्सनल वेबसाइट जो होता है म्यूचुअल फंड का, हर एक कंपनी का, उसके पास जाकर उनके पर्सनल वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर बहुत सारा तुम्हें एजेंट भी मिल जाएंगे, उन एजेंट से जाकर तुम सलाह ले सकते हो कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, और उसमें जाकर के एजेंट के थ्रू भी तुम अपना इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि घर पे बैठे बैठे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता रहूँ, अपने से थोड़ा बहुत देख लूँगा, मैं 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे सकता हूँ मैं महीने में, मतलब 1-2 दिनों में नहीं, मतलब महीने में जब मुझे पैसा जमा करना होगा ना, मैं 5 मिनट दे दूँगा कि हाँ, ये अच्छा है, ये खराब है, उसे सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ, बस इतना टाइम दे सकते हो ना। तो उसके लिए क्या करो, तुम एक कुछ ऐप्स है जैसे ग्रो ऐप हो गया, ज़ीरोधा हो गया, कुबेरा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, इन सबों का यूज़ करके तुम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, अपने घर से ही बैठे-बैठे ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे ही मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करूँगा, तो जो ए एएमसीज़ हैं, वो मेरे लिए काम क्यों कर रहा है? उसके पास क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो एएमसी क्या करता है, वो एक्सपेंस रेशियो तुमसे लेता है। जैसे ही तुम मान लो जब पैसे दोगे उसे, उसके पास जो जमा हुआ है पैसा, मान लो 100 रुपये मैंने जमा किया, उस 100 रुपये जमा किया 12 महीने तक, तो 12 महीने तक जमा करूँगा तो 12 में 100 रुपये जमा करने पे 1200 रुपये टोटल मेरा हो गया है। अभी 1200 रुपये को जैसे ही तुम 12 महीने के बाद इसे पूछोगे, तो हर महीने कुछ पैसा इसमें बढ़ाता गया। अभी टोटल बोलना चाहता है कि 1300 रुपया हो चुका है। तो 1300 रुपये हो चुका है, तो इसमें से मान लो सब कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, अलग अलग एएमसी अपना अलग अलग दिया रहेगा। जब भी तुम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोलोगे उसमें दिया रहता है। तो अगर मान लो वो बोलना चाहता है कि मेरा एक्सपेंस रेशियो 1% है, 1% कहने का मतलब ये है कि इसमें 1300 रुपये में से ये जो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये का 1 रुपया जो होगा वो अपने पास रख लेगा, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसका 1% वो खुद रख लेगा। ये कहना होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब हम आपके प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है रख लेंगे अपने पास। नेक्स्ट होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड करने का मतलब क्या है? अगर मान लो चाहते हो कि तुम नहीं मतलब मुझे साल भर कम से कम रुकना चाहिए तुम्हें, तुम साल भर रुकने की बजाय तुम कुछ ही महीने में, 1 ही 2 महीने में तुम पैसा अपना निकालना चाहते हो, थोड़ा बहुत वो चार्ज कर लेगा तुमसे। तो यहाँ से भी ये एएमसी जो है अपना कमाई किया करता है। नेक्स्ट होता है एंट्री लोड। जनरली एंट्री लोड कोई लेता नहीं है, ये तो बेकार का चीज़ है। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले देख जरूर लेना, हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड में एक एग्जिट एंट्री लोड भी हो। मतलब जैसे ही तुम परचेज करने जाओ तो उस वक्त ही थोड़ा वो चार्ज तुमसे कर ले, पर जनरली कोई नहीं करता है। बहुत ही रेयर ही तुम्हें कोई दिखेगा जिसमें एंट्री लोड लिया जाता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बताया हूँ कि इसमें रिस्क जो है बहुत कम है, लेकिन अगर मान लो एनएवी का वैल्यू गिर जाता है तो इसमें मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क है, उस वक्त तुम्हारा वैल्यू कम हो सकता है। या फिर बॉन्ड वाले में अगर तुम इन्वेस्ट किए हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट अगर मान लो कम कर दिया जाता है, तो वैसे केस में तुम्हारा
जो पैसा है वो थोड़ा बहुत लॉस में जा सकता है। पर लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 साल 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिंदास इन्वेस्टमेंट करो। ये थोड़ा बहुत अप डाउन होने से तुम्हारे पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ ग्रो ही करेगा वो। अब इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताने वाला हूँ। हो सकता है कि कभी तुम कोई म्यूचुअल फंड खरीदे हो, उसमें कोई लफड़े आ गए, उससे तुम्हें डर लग रहा है कि अब ये पैसा लेकर भाग सकता है म्यूचुअल फंड वाला, वो एएमसी भाग सकता है। वैसे तो इतनी बड़ी कंपनियां भागती नहीं है, लेकिन अगर भागती है तो इन सबों को मैनेज करने के लिए एक सेबी होता है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इन सारे म्यूचुअल फंड्स को अपने पास मैनेज करता है। और जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, लगे तुम्हें कि वो कंपनी भागने वाली है, तो तुम सेबी में जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। वहां से तुम्हें पूरा हेल्प दिया जाएगा, पैसा रिकवर वहां से भी जाके कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा या कौन से टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।